हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, ये वही प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। ठीक है, और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। मैं सुजेस्ट करूँगा आप इसका कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, और हमने ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है कि आप इसको अगर किसी क्वेश्चन में आपको किरण पब्लिकेशन की बुक सोल्व करते टाइम डाउट आता है, आप वो भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कक्षा में 41 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 3 महीने पश्चात 17 वर्ष एवं 19 वर्ष के दो छात्र कक्षा में निकल जाने तथा 20 वर्षों के एक छात्र के कक्षा में शामिल होने से कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो इसको बेसिक से कैसे करेंगे। तीन, ठीक है, 41 छात्रों की कुल आयु कितनी है, 16 वर्ष है एवरेज। तो कह सकते हैं सम कितना होगा उनका, 41 का सम 41 गुना 16 करेंगे। ठीक है ना, 41 गुना क्या करेंगे, 16 करेंगे। तो 16 छिक 16 एकम 16, 6 1 कैरी जाएगा, 16 चौके 64 एक 65, 656। ठीक है, इनका सम आ गया 656। अब 3 महीने बाद उनकी आयु में कितनी वृद्धि होगी। टोटल 41 छात्र हैं। ठीक है, 41 को अगर हम किससे 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आएगा, 41 दिया 123 मंथ, 123 3 मंथ बाद ये भी ऐड होगा इसमें। ठीक है, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 123 मंथ को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो 12 एकम 12 जीरो। ठीक है, तो ये बचेगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 10.25 ईयर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सम क्या हो गया, कह सकते हैं इनका। ठीक है, 3 मंथ बाद सम क्या हो जाएगा, ईयर का सम 3 मंथ बाद। ठीक है, अब आ जाएगा 656 प्लस 10.25। ठीक है, तो ये आएगा 656 प्लस 10, 666.25। ठीक है, ये आ गया सम, इतने ईयर्स क्या हो गया इनका सम हो गया। अब हुआ क्या, ठीक है, छात्रों के अब जाने के बाद देखो, दो तो गए एक आया, तो अब छात्र कितने बच गए, 40। ठीक है, उसकी आयु का मुझे औसत निकालना है, तो कह सकते हैं अब 666.25 ईयर में से एक 17 वाला है। ठीक है, 17 माइनस करेंगे और एक 19 वर्ष का छात्र गया और 20 वर्ष का आया। ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, देखो इसमें से कितना माइनस करेंगे, ये प्लस के 20 है, माइनस के 36, माइनस के 16 माइनस होगा इस सारे में से। तो ये -16 माइनस करेंगे, ये आएगा 650.25 ईयर। ये कितना है, 40 छात्रों का। तो अब न्यू एवरेज क्या आएगा, 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो कर दो डिवाइड। देखो इसकी जगह 2 जीरो आएंगे नीचे, पॉइंट हटा देता हूँ। अब 5 पे काटो इसको, 5 इट्ठा 40, 800 आएगा। 5 पे काटूंगा, 5 पे 13 आएगा, और 5 एकम 5, बचा एक 5 दिए 15 जीरो। ठीक है, 2 1 जीरो, पंजो पंजो 25, ये आएगा 800। फिर 5 पे काटो। ठीक है, 5 पे आएगा 160, और 5 पे आएगा 5 दूनी 10, 3 5 छिका 30। ठीक है, फिर जीरो, और फिर 5 से कम 5। ठीक है, अब इसको करो 160 से डिवाइड। ठीक है, 160 से डिवाइड करूँगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 160 से डिवाइड करो इसको, पहले जाएगा 1 पे, 160 जीरो जीरो 1, उसके बाद 1 उतारूँगा। ठीक है, तो कितने पे जाएगा, अगर मैं इसको देखता हूँ 6 पे, 6 जीरो जीरो 36, 3 6 कम 6 और 3 9, 960, कितने पे जाएगा, 6 पे। मतलब कि 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कह सकते हैं 16 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लेकिन ये था बेसिक तरीका, इसी को शॉर्ट में कैसे करना था देखते हैं।
देखो दोस्तों, इसको शॉर्ट में कैसे करना था वो बता देता हूँ मैं। अब आपको पता है 16 तो 41 का है ही है सम। अब 3 मंथ बाद क्या हुआ, दो तो गए, 17 का स्टूडेंट था, एक 17 ईयर का, एक था कितने का 19 ईयर का, और एक आया 20 ईयर का। आपको पता है यहाँ पे एवरेज 41 की कितनी थी, एवरेज थी 16। अब 3 मंथ बाद, ठीक है ना, 3 मंथ बाद कह सकते हैं कितना 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 आया होगा, 3 मंथ बाद लेके कितना आए, 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 41 की, क्या आएगा 123 मंथ, 123 मंथ। ठीक है, ईयर में कन्वर्ट करेंगे इसको, 12 से डिवाइड कर दोगे, मतलब इतना आ जाना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं ये गए और ये आए। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था कितने का माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे 16 का, 16 का माइनस होता टोटल, और पर बंदा कितने, पर बंदे कितना माइनस हो जाना था। ठीक है ना, टोटल अब बंदे कितने 40, ठीक है ना, ये माइनस हो जाना था। पर बंदे को इतना कह सकते हैं, इतना इम्पैक्ट पड़ता है पर बंदे पे। ठीक है, तो कह सकते हैं ये इतना ऐड हो जाना चाहिए था, इतना माइनस हो जाना चाहिए था, तो ये 10.25 आएगा। अभी निकाला था जैसे, ये आएगा 4 चौके 16, 4 दाएं 40। ठीक है, तो 1/10 0.1 माइनस करते, इतना माइनस हो जाना चाहिए था, तो ये कुछ भी होता, मतलब कि 16 से तो ऐड ही हो रहा है। ठीक है ना, 16 से समथिंग क्या हो गया, ऐड हो गया इसमें। पहले 16 था एवरेज, अब कितना हो गया 16 पॉइंट समथिंग। अब ये किस में बांटना था, ये बांटना था अब 40 बंदों में, 40 बंदों में बांटोगे आप, इसमें से ये थोड़ा सा माइनस करके, ठीक है ना, क्या आएगा ये, अगर इसकी जगह में 10 भी मानता, बटे में 40। ठीक है, ये समथिंग ऐड हो जाना था 16 में, तो एवरेज एज आपको वहीं से अंदाज़ा लगना चाहिए था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आपको ऐसे सोचना चाहिए था इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, देखो लिख के करोगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव है। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोच सकते थे, क्योंकि ये एवरेज थोड़ा सा इतना इंक्रीज मैं देख सकता था भाई, इतना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और समथिंग कोई ज़्यादा भी नहीं हो रहा, तो 16 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात, देखो ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। ठीक है, बी की वैल्यू अगर एक्स है तो ए की है मान लो x+7। 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद है ना, 4 वर्ष बाद। ठीक है, बी की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु से आधी हो जाएगी, मतलब कि बी की आयु 4 वर्ष बाद ये होगी x+11 और ये होगी x+4। कहता है x+11 है ना जो, बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, मतलब कि ए की आयु इससे डबल हो जाएगी, या तो ऐसे लिख दो, या ए की आयु बी की आयु जो x+4 है ये ए की आयु की क्या है, आधी है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं x+11 बराबर 2x+8। ठीक है, तो इस साइड माइनस होगा x की वैल्यू, ये माइनस होगा 3। अगर x की वैल्यू 3 है, पूछा किसकी है, तो उनकी वर्तमान आयु का वर्ष में योग कितना होगा, ये होगा 2x+7 होगा योग। ठीक है, तो 3 दूनी 6 + 7 कितना आएगा 13। एक तो ये तरीका है, या फिर ऑप्शन से भी सोच सकते थे आप। ऑप्शन से क्या सोचते, ठीक है, एक की वैल्यू मुझे वो रखनी थी यहाँ पे, ठीक है, और एक की वैल्यू x+7 होनी चाहिए थी, अगर दोनों का योग। ठीक है, अगर जैसे ही उसने दिया कंडीशन में, मैं ऑप्शन चेक कर सकता था, x+7 2x+7 की वैल्यू 13 थी, कुछ भी चेक करो, ये भी लो, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। 2x की वैल्यू आती 13 -7 6, x की वैल्यू 3 आ रही थी। अब 3 यहाँ पे रखते, अब पुट करके देखते, ये आती कितनी, ठीक है 10, और ये आती 3। अब 4 वर्ष बाद देखते, ये 14 हो जाती, ये क्या हो जाती 7 हो जाती। अब ये इसकी डबल है, यही क्वेश्चन में बोला गया था, सेटिस्फाई हो जाता, ऑप्शन 4 इज करेक्ट वैसे भी। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकेंड का औसत होगा। ठीक है, एवरेज बताना मुझे, 4 घंटे
30 मिनट और 42 सेकंड का। तो वैल्यू सारी सेकंड में दी है तो सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, 4 घंटे में, ठीक है, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेके 60 से मल्टीप्लाई, प्लस 42 सेकंड। अब देखो 3600 छिक छिक 3600, ठीक है, 36 चौका कितना होता है, 36 का डबल 72 का डबल 144, आगे 2 जीरो, 6 1800 ऐड कर दो इसमें, और प्लस 42 है, कितना आएगा 2 4 8 4 12, एक कैरी 6 1, मतलब 16,242 आ गया। औसत निकालना मुझे, औसत, ठीक है, 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आएगा 3 पंजे 15, ठीक है, 3 चौके 12, स्टार्टिंग में 54 आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है, ठीक है, पुत्र की, सन की मान लो x है, फादर की क्या है 4x है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की उम्र से केवल दुगनी उम्र का होगा। 20 वर्ष बाद अपने पुत्र की उम्र से केवल, ये 20 वर्ष बाद क्या हो गया, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे 4x प्लस 20 हो जाएगा, और ये 20 वर्ष बाद क्या हो गया, x प्लस 20 हो गया, ठीक है। कहता है कि 4 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की उम्र से केवल दुगनी उम्र का होगा। ये क्या है, अपने पुत्र की दुगनी उम्र का है, मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से कह सकते हैं 4x, ये 2x होगा, इस साइड आएगा 2x बचेगा, 40 माइनस 20 करेंगे 20 बचेगा, तो x की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 10, ठीक है, x की वैल्यू आई 10, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई तो आप कर ही लोगे इसमें, ठीक है, कुछ भी मानोगे, पुत्र की 10 मानो 12 मानो, उस हिसाब से कर दोगे। जैसे कि पुत्र की 10 मानोगे, क्या होगा 10, वो 40 होगा, 40 होगा तो 20 वर्ष बाद वो 60 का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, कितने का हो जाएगा, ये 20 प्लस 10 30 का हो जाएगा, वो उसका डबल है, ऑप्शन में सेटिस्फाई हो गया, उसने ऑलरेडी डबल दिया हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते हो। 12 भी उठाओगे, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं है तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि उसमें उम्र डबल से ज़्यादा हो पा रही है कम हो पा रही है, उस हिसाब से ऑप्शन आप उससे छोटा चूज़ करोगे या बड़ा चूज़ करोगे, वो आपका माइंड वहाँ से, ठीक है, काम करेगा, आपको पता होगा कि हाँ यहाँ से अब ये आंसर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो इससे छोटा वाले ऑप्शन हमें चूज़ करना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की औसत आयु आय 200 रुपये तथा सी और डी की औसत आय 250 रुपये है, तो इनकी टोटल औसत आय बतानी है मुझे सभी की। ए बी की क्या है, 2 बंदे हैं, देखो दोनों की 200 है, सभी की बतानी है, ठीक है, प्लस इन दोनों की 250 है, दोनों की 2 से मल्टीप्लाई 250 को करूँगा, अब चारों की बतानी है, डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, ठीक है, तो क्या आएगी 400 प्लस 500 900, 900 को 4 से डिवाइड करना है, 900 का आधा 450, 450 का आधा क्या होता है 225, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यदि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3:4 बराबर है 6:n, तो n का मान क्या होगा। कहते हैं 3/4 बराबर है 6/n के, ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी, n आएगा, मल्टीप्लाई हो जाए क्रॉस, 6 गुना 4/3, 3 दूनी 6, क्या आएगा 8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। किसी फैमिली में 5 मेंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर 5 है, एवरेज है कितनी 33। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितनी थी। देखो उसके जन्म के ठीक पहले कितनी थी, तो कह सकते हैं इनका एवरेज, इनका औसत क्या है अभी, ठीक है, इनका जो सम है 33 गुना 5 ये है। अब 5 सदस्य है, ठीक है, उसके हैं टोटल, सबका 9 माइनस हो जाएगा उसके जन्म तक, 5 गुना 9 ये माइनस हो जाएगा, अब सम ये बचेगा, ठीक है ना, 9 साल पहले सम ये था कितना 33 गुना 5 माइनस 5 कॉमन लूँगा तो ये आएगा 33 माइनस 9 24 आएगा, डिवाइड बाय, और सदस्य कितने रह गए 4, 4 छिका 24, 6 पंजा
30। तो कितना एवरेज था कह सकते हैं 30 उनके जब बच्चे के होने से पहले। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, तो मेरी वर्तमान आयु वर्षों में बताइए। ठीक है, कहते हैं कि पिछले वर्ष मेरी पूर्ण वर्ग संख्या में थी। पिछले वर्ष कोई भी संख्या उठाओ, इसमें पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो ये अब है करंट, पिछले वर्ष ये 25 बन जाएगा, ऑप्शन से करो। और कहते हैं कि अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मतलब कि जो उठाया था ना ऑप्शन 26 था, अगले वर्ष क्या होगी घन संख्या में 27 बन जाएगा। ये क्या है 3 का घन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सेटिस्फाई यही करेगा, बाकी नहीं करेगा, उठा के देखेंगे आप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। प्रशिक्षक की आयु मुझे बतानी है क्या है। ठीक है, देखो कह सकते हैं टोटल 12 की है, जो 12 की 11 खिलाड़ी हैं, एक प्रशिक्षक है। 12 की है, कितनी है एवरेज, इन 12 की है 33। ठीक है, उनमें से 5 खिलाड़ियों की जो एवरेज है, ठीक है 5 खिलाड़ियों की कितनी है, शॉर्ट से करते हैं डायरेक्ट, बेसिक से तो आप कर ही लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, सम निकाल लोगे, माइनस कर दोगे, जो आएगी प्रशिक्षक की बच जाएगी वहाँ पे, वो तो कर ही लोगे आप। अब 5 खिलाड़ियों की है कहते हैं 29 वर्ष, और शेष 6 खिलाड़ियों की क्या है एवरेज 33 वर्ष। अब मान लो एक प्रशिक्षक था, टोटल क्या है 12 है, टोटल पर्सन कितने हैं 12। यहाँ पे बतानी है इसकी जो एज है वो क्या होगी, किसकी, जो प्रशिक्षक है या कह सकते हैं इनका कोच है, उसकी एज मुझे बतानी है। देखो अब ये देखना है, कंपेयर करना है, ये एवरेज से कितना कम लेके आए। ठीक है ना, ये कितना कम लेके आया 3, एक पे 3 कम लेके आएगा, 6 पे कितना कम आएगा टोटल 18, यहाँ पे 18 कम आया। ठीक है, और ये कितना कम लेके आए 4, एक पे 4 कम आया, टोटल 5 है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, 5 बंदे या 5 जो खिलाड़ी थे कितना कम लेके आएंगे टोटल, यहाँ पे 20 कम लेके आए। ठीक है, अब यहाँ पे 20 कम आया, यहाँ पे 18 कम आया, टोटल कितना, ये दोनों मिला के 5 और 6 11 खिलाड़ी मिला के एवरेज से कितना कम लेके आए टोटल 20 और 18 38 कम लेके आए। ठीक है ना, इसका मतलब अगर मुझे यहाँ 33 बनाने न्यूट्रल कर रहा है, यहाँ पे 38 कम आया इन दोनों की वजह से, यहाँ पे 38 एक्स्ट्रा आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा 38 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है ना, किससे एवरेज से, यहाँ पे एवरेज से इतना कम आया, यहाँ पे एवरेज से कितना एक्स्ट्रा आएगा 38। ठीक है ना, 38 डिवाइड बाई पर्सन कितने हैं, एक ही है टीचर जो कोच है इनका। ठीक है, तो कह सकते हैं उसकी एवरेज क्या होगी 33 प्लस 38, उसको क्या लेके आना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 33 प्लस 38 ऐड करे होंगे तो क्या आ रहा होगा 71। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, मैंने शॉर्ट से बताया, आप बेसिक से कर ही सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत मुझे बताना है। देखो पहली 8 कौन सी होंगी, पहला नंबर क्या होगा इवन 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, कितनी निकालनी है प्रथम 8, कितनी होगी 3 और 2 5, 10 के बाद 12 आएगी, 6 होगी, फिर 14, फिर 16। औसत बताओ इनका, नंबर ऑफ टर्म का इनका सम कर देते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म ये कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज आ जाएगा। एक तो ये तरीका, एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, जिसका एपी वाले एपी से भी सम निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, सीधा हम ऐड ही कर देते हैं। एवरेज क्या आएगा, इन सभी को ऐड करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 16 और 14 30 और 12 42 और 10 52 और 8 60, 60 और 10 70 और 2 72 डिवाइड बाई 8, 8 नहीं 72। ठीक है, एवरेज क्या आएगा 9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 12 व्यक्तियों के पास औसतन
सॉरी 49 रुपये है। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपये के साथ इनसे जुड़ जाता है तो नया औसत बताओ। देखो ये कह सकते हैं 12 के पास जो 12 का एवरेज था, 12% का एवरेज था, जो कितना था एवरेज 49। ठीक है, अब इनमें एक बंदा आ गया कितने पैसे लेके 55.5 रुपीज़ लेके। तो अब कह सकते हैं कि एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया 49 और 6.55 6.5 लेके आया। अब ये 6.5 जो एवरेज से इतना एक्स्ट्रा लेके आया, अब इस ये इक्वल बटेगा सब में, ठीक है ना, सब में। अब पर्सन कितने हो गए टोटल 13, ठीक है ना। अब सब में इक्वल बांटेंगे तो एवरेज में कितना इंक्रीज होना चाहिए था 13×5 = 65, ठीक है ना। 13 × 5 करेंगे क्या होगा 65, तो ये आएगा 0.5, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या आएगा, इसमें मिनिमम में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं 0.5, आप इसमें ऐड करोगे ये आएगा 49.5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 1963, 51, 78, 47 तथा ए का औसत 49 है तो ए का मान बताओ, ठीक है ना। तो ए कोई भी नंबर मान लेते हैं, इनके बीच में से कुछ भी मान लो, इन सभी का औसत है 49, ठीक है ना। ए मान लेता हूँ 49। अब देखता हूँ 49 से ये कितना एक्स्ट्रा या कम लेके आए। मैं इनका कोई भी एक मिनिमम नंबर मान लेता हूँ, ठीक है, मिनिमम नंबर इसमें से चूज कर लेता हूँ, ठीक है। कितना 49, ए की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब ये देखो 49 से कितना कम लेके आया, यहाँ पे 30 कम आया। ये 49 से कितना 14 एक्स्ट्रा लेके आया। ये 49 से कितना 2 एक्स्ट्रा लेके आया। ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया 29, और ये 2 कम लेके आया, ठीक है ना। ये कितना कम लेके आया 2 कम लेके आया। तो मतलब इसका मतलब ए का एवरेज क्या होना था। अब इनमें से आपस में कर दो कैंसिल आउट। अब देखो उन ये आएगा 29 + 14 43 - 30 13, क्या आएगा 13। 13 क्या आया, 13 क्या आया एक्स्ट्रा बच गया, 13 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ए होगा ना एवरेज से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 13, इसका मतलब ए होगा जो वो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आएगा। ये इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना है, देखो ये एक्स्ट्रा बचा है एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास 13 तो ए एवरेज से कम लाया होगा एक्स्ट्रा लाया होगा। आप कहेंगे कम लाया होगा ताकि हमें तो वैल्यू न्यूट्रल करनी है, ठीक है ना। तो ए एवरेज से कितना कम लाया होगा, ए की वैल्यू आएगी 49 - 13, ठीक है। कितना आएगा 36। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। बेसिक से तो आप कर ही लोगे, सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय करोगे नंबर ऑफ टर्म को, ठीक है। और क्या कर दोगे 49 से मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी नंबर ऑफ टर्म है, ये सम दोनों तरफ बराबर करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन में कितना 62,000 था। और कह रहे 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र नाम का बंदा था, उसका जो उसकी क्या होगी, ठीक है, प्रमोशन हो गया, उसकी तरक्की होगी, जिसकी वजह से अब इनका सभी का क्या हो गया नया औसत ये 64,250 हो गया। तो मुझे बताना है सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखते हैं कितने का इंक्रीज हुआ, किसमें एवरेज में, एवरेज में जो इंक्रीज हुआ ये हुआ, ठीक है। 64,250 में से 62,000 माइनस करेंगे 2,250, ठीक है। अब इसका मतलब टोटल कितने थे पर्सन, कितने थे टोटल 11 सॉरी 5 थे, तो टोटल कितने का इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है ना। टोटल सारा टोटल मिला के टोटल सम कितना एक्स्ट्रा आया होगा, ठीक है। इसकी गुना कर दो 5 से, 5 0 0 पंजो पंजो 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। कह सकते हैं अब ये टोटल अमाउंट इंक्रीज हो गया इतना, ठीक है ना। इतना इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो सुरेंद्र था उसके मासिक वेतन में वृद्धि हुई थी। इसका मतलब टोटल उसके मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई होगी ताकि एवरेज कितना इंक्रीज हो 2,250, तो कह सकते हैं 11,250, ठीक है, का इंक्रीमेंट हुआ होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, एक परिवार में दादा दादी माता पिता 2 पोते पोतियां हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? 6 हैं। दादा दादी की औसत आयु, ठीक है, दादा दादी की औसत आयु कह सकते हैं। पहले 2 पर्सन की औसत आयु क्या है? 69 है। माता पिता ये भी 2 हैं, इनकी औसत आयु 39 है। तथा पोते पोतियों की औसत आयु 9 है। ये भी 2 हैं पोते पोती, इनकी औसत आयु क्या है? 9 है। परिवार की औसत आयु मुझे बतानी है, ठीक है ना, पूरे परिवार की। तो कर दो। तो कह सकते हैं 60, 2 तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे सम निकालने के लिए, 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये आएगा 69 प्लस 39 प्लस 9, 2 कॉमन आएगा सब में से, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 6, डिवाइड कर देंगे 3 आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको 23 आएगा, इसको करेंगे 13 आएगा, इसको करेंगे 3 आएगा। तो क्या आएगा? 23 प्लस 13 36 से 3 39, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं, ठीक है। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के लिए एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। महीना कितने दिन का? 30 दिन का। रविवार से क्या होती है? स्टार्टिंग होती है, ठीक है। कह सकते हैं रविवार कितने आएंगे 30 दिन के अंदर? 1 तारीख को आएगा 8, 7 15 और 7 22 और 7 29। तो रविवार तो आएंगे, संडे कितने आएंगे? 5। एवरेज कितना है संडे का? 502, ठीक है। वैसे ही सैटरडे कितने आएंगे? सैटरडे आएंगे 4, एवरेज है कितना? 475 प्लस अन्य दिन कितने बच गए? 5 4 9 के 21, ठीक है, एवरेज है 340। डिवाइड करोगे किससे? नंबर ऑफ दिन कितने? 30, ठीक है। 502 को अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा 2510। 475 को मुझे करना है 4 से, 475 का डबल आएगा 400 का डबल 800 और 75 का डबल 150, 950, और 950 का डबल आएगा 1900, ठीक है ना। 950 का डबल आएगा 9 दूनी 18, 1900 गुना में, ठीक है, कर दिया 4। तो अभी 21 0 0, 21 चौक 84, 8 21 63 और 8 71, ठीक है ना। तो ये आएगा और डिवाइड बाय 30 है, सारी जीरो कट जाएंगी। अब 714, ठीक है। देखो ऐड करने का तरीका, 2 और 1 3, 3 और 7 10, ठीक है, 2 जीरो आएंगी। 5 और 9 14, 14 और 1 15, ठीक है। 15 के आगे क्या आएगी? 1 जीरो आएगी। लास्ट में क्या है? 1 और 4 5, ये आएगा 5, ये 5, ये 1 और ये 1, डिवाइड बाय 3, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है? 3। तो क्या रहा होगा? 3 3 9, 2 बचेगा, 3 8 24, 3 5 15, 385। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में 48 छात्र लड़के तथा लड़कियां हैं। कक्षा में 32 लड़कों का औसतन वजन 50.5 किलोग्राम है, ठीक है। टोटल 48 छात्र हैं, लड़के कितने हैं? बॉयज़ हैं। देखो इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे। बॉयज़ हैं 32, ठीक है, और गर्ल्स कितनी रही होंगी? अगर टोटल 48 हैं 16, रेशियो आएगा 2:1, ठीक है। और जो एवरेज दिया है 32 लड़कों का औसतन वजन 50.25, इनका एवरेज ये है। तथा लड़कियों का, गर्ल्स का है 45.15 kg, ठीक है। मुझे ओवरऑल सारी कक्षा का बताना है, ठीक है। अब इन क्या करते हैं, देखो शॉर्ट होता है इसमें, जिन स्टूडेंट को नहीं पता, इनके डिफरेंस को इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब इनका डिफरेंस लूँगा मैं, कितना आएगा? ठीक है, इनका डिफरेंस आएगा, देखो 0.75 तो ये हो गया, 0.75
प्लस 46 से 50 तक पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। ठीक है, 46 से 50 तक पहुंचे 4 और पॉइंट 25 ये। ठीक है, तो ये आएगा 75 और 25 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कैरी तो 5 आ जाएगा। अब 5 को किस में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे 5 को। ठीक है ना, टोटल ये कितना था, हाँ 50 ही था। 5 को 2:1 में बांटेंगे, ये आएगी वैल्यू 5 का 2/3, ये आएगी 5 का 1/3। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इसमें से ये माइनस करते हैं, 10 माइनस ये मान लो x है, x माइनस 10 बराबर है 10 होना था, तो x की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट ये वैल्यू, तो कह सकते हैं 10/3। ठीक है, 10/3 इसकी वैल्यू है 3 सही 1/3, 3.33 आएगा। 45.15 में ऐड कर दो तो ये आएगा 5 और 3 8 4, 5 और 3 8 4, 48.48। ठीक है ना, 48 पॉइंट समथिंग आएगा, कहने का मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा के दो बैच ए और बी है। बैच ए में 44 छात्र हैं और बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत औसत देखो बी में है, वही कंडीशन है ए और बी। ठीक है, तो ए में कितने 44 छात्र हैं और बी में है 56। 4 पे काटूंगा, ये आएगा 11, ये आएगा 14 चौके 56 14। यदि ए का औसत वजन 43 है, ठीक है, बी का औसत भार 39 kg है, तो पूरी कक्षा का दिखाना है। इन दोनों का अंतर 4। ठीक है ना, 4। अब 4 को इस रेशियो में बांटेंगे, ये वैल्यू आएगी 4 का 11/25 और ये आएगी, ठीक है हाँ सॉरी 11 का 4 बटे ये 4 को बांटना है ना, ये आएगी 4 का 11/25, ये आएगी 4 का 14/25। ठीक है ना, ये निकालता हूँ मैं, 11 चौक 44 बटे में 25 है, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, तो यार होगा नीचे तो 100 हो जाएगा। 44 का 4 गुना करना है, 44 का डबल 88, 88 का डबल होता है 176, मतलब कि 1.76, और इसमें ऐड करोगे 39 में 1.76, तो आएगा 40.76। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। कहते हैं कि 14 संख्याओं का औसत क्या है, 73.5 है। दो संख्याएं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया गया और एक संख्या x को शामिल कर दी जाए इसके अंदर, तो संख्याओं का औसत 1.5 से बढ़ जाता है, तो x का मान बताओ। तो मैं सीधा इंक्रीज देख लेता हूँ कितने का हुआ। अब देखो दो संख्याएं तो क्या हुई, इसमें देखो इंक्रीमेंट देखूंगा मैं कितने का हुआ, इंक्रीमेंट कितने का होगा। देखो संख्या कितने 1.5 से बढ़ गई, एवरेज नया औसत है जो। अब नई संख्याएं कितनी होगी, 2 जाएंगी 2 आएंगी, न्यूट्रल एक एक्स आएगी, मतलब 14 और 1 15 हो जाएंगी। टोटल इंक्रीमेंट कितने का होगा, वृद्धि। ठीक है, टोटल इतने की वृद्धि होगी संख्याओं में। और इस वृद्धि के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि दो संख्याएं तो गई, ये भी माइनस होगा 63 और 2 आई, और एक संख्या कौन सी आई, ठीक है एक्स आया। ठीक है, एक्स आएगा जब, ठीक है ये वृद्धि तो होगी होगी, एक्स आएगा, लेकिन एवरेज भी लेके आएगा एक्स, एवरेज से इतना एक्स्ट्रा लेके आएगा, प्लस क्या लेके आएगा, एवरेज जो पहले थी वो भी लेके आएगा। ठीक है ना, ये तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कह सकते हैं इसको 15 पंजे 15 की 15 से 225, ये आएगा 22.5 प्लस 73.5 बराबर है। अब इनसे करूँगा मैं, ठीक है आपस में कितने का बचेगा, देखो 60 माइनस 2 और 63 माइनस का प्लस का 70, प्लस के कितना बचा 7 माइनस के 2 प्लस 5, ये है x + 5 के बराबर। ठीक है, अब देखो 5 इन दोनों को ऐड करो, 73.5 में 22.5 ऐड करेंगे, 73 और 22 95, 95 और 0.5 96 हो जाएगा, 96 बराबर है x + 5 के।
तो x की वैल्यू क्या आएगी 91। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बेसिक से तो आप कर ही सकते हो इसको, जो बुक में भी सोल्यूशन दिया हुआ है इसका, ठीक है, उससे तो आप कर ही पाओगे इसको। ये क्या है, शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, चार धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया। इन संख्याओं के औसत का, देखो चार धनात्मक संख्याएं हैं, आरोही क्रम में लिखा गया। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में। ए बड़ा है, मान लो बी से, बी सी से बड़ा है, सॉरी ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। इन संख्याओं का औसत 1/5, ठीक है, इन संख्याओं के औसत का 1/5। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। कहते हैं इन संख्याओं को औसत कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डी डिवाइड बाई कितना आएगा, संख्याएं चार हैं, इन संख्याओं के औसत का 1/5 बटे में 5 आएगा। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी कौन सी है, डी से कितना कम है, 21 कम है। पहली तीन संख्याओं का औसत 1/2, ठीक है, 1/2 नहीं है, ये पहली संख्याओं का औसत ये कहता है कितना है, 12 है। टाइपिंग एरर है, ठीक है, ये क्या है, 12 है। पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है, तो सम यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली तीन संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनका सम आ जाएगा 12 गुना 3, 36। और यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, मुझे बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये 20 है, 20 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये होगा 20D, इसको हटा देता हूँ, 20D माइनस के ये दूनी 42, 420, ठीक है, और ये आया कितना, 36। तो यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें से बड़े वाली में से माइनस करेंगे टोटल सारी, कितना आएगा, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। अब इसमें से ये माइनस करो, यहाँ तो डी बचेगा, ठीक है, अब इसमें से ये भी माइनस करो, ये आएगा, देखो ये तो 16 हो गया था, 20 से मल्टीप्लाई कर दी थी, ये आएगा 20D माइनस 420 है, ठीक है, इसमें से माइनस करना मुझे 36, तो ये आएगा 20D माइनस 420 माइनस 36, ठीक है, तो ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये आएगा 456 बराबर है 19D के। डी की वैल्यू आ रही होगी 19 दूनी 38, बचेगा कितना 7, 19 चौक 76, ठीक है, तो डी की वैल्यू, डी क्या थी, सबसे बड़ी संख्या, क्या आया 24। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, तीन संख्याएं दी गई हैं, यदि उनमें से किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल, ठीक है, दिस एंड दिस प्राप्त होता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, कहता है कि तीन संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए बी सी, तीन संख्याएं हैं, कहता है कि पहले दो के औसत को, मान लो पहले मैंने उठाई ए और बी, तीसरी सी में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 77। अब नेक्स्ट दो ए बी हो गया, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करेंगे, ए में ऐड करेंगे, क्या प्राप्त होता है 163, ठीक है, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, सी प्लस ए डिवाइड बाई 2 करेंगे, किस में ऐड करेंगे, बी में, तो क्या मिलेगा 138, ये है, ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब कि जो सबसे बड़ी होगी उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कह सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, यहाँ से क्या आएगा ए, ठीक है, पहले वाली को सोल्व करोगे, या ए प्लस बी प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2C बराबर किसके आएगा इसका, ठीक है, 2C बराबर है इसका डबल हो जाएगा 177 का, ये क्या था 177, आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या है टाइपिंग एरर है, तो ये आएगा 354। वैसे ही बी प्लस सी प्लस 2A,
ठीक है, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 326। और सी प्लस ए प्लस 2b बराबर आएगा, ठीक है, इसका भी डबल करेंगे, 138 दूनी 276। ठीक है, अब सभी को ऐड करेंगे, क्या आएगा, कह सकते हैं a प्लस 2a 3a प्लस 4a, वैसे ही सभी 4 टाइम्स आएंगे, तो कह सकते हैं 4a, 4 कॉमन ले लेंगे, प्लस b प्लस c। ठीक है, और इनको भी सभी को ऐड कर दो, ये क्या आएगा, 3 3 और 3 6 और 2 8, 800, 5 और 2 7 और 3 5 और 2 7, 7 और 7 14, 800 प्लस 140 940, 6 और 6 12 और 4 16। ठीक है, तो 956 आएगा सारा, डिवाइड करोगे 4 से तो ये आ रहा होगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 नीमा 36, कितना 239। ठीक है ना, 239 किसकी वैल्यू आई, ए प्लस बी प्लस सी की। ए प्लस बी प्लस सी की अगर 239 है वैल्यू, मुझे निकालनी है सबसे बड़ी संख्या, तो निकाल दो। सी की वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस कर देंगे, सी आएगा 354 माइनस 239। ठीक है, क्या आएगा 115। वैसे ही अब ए की वैल्यू, इसमें से माइनस करूँगा मैं, ए की वैल्यू 326 माइनस 239। ठीक है, क्या आएगा 87। वैसे बी की वैल्यू 276 माइनस 239। ठीक है, ये भी छोटी आएगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी, क्या आ रहा है बता देता हूँ, फिर 37। ठीक है, तो सबसे बड़ी बताना था मुझे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आया, संख्या 115, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 10 संख्याओं का औसत 68.5 है, टोटल नंबर कितने हैं 10, एवरेज कितना है 68.5। कहते हैं कि पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, फर्स्ट 4 नंबर का ये है 63.5, और अंतिम 7 का, लास्ट 7 का ये है 72। ठीक है, तो चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, तो सबसे पहले चौथी संख्या निकालेंगे। 1 से 11 तक नंबर है आपके पास। ठीक है, और ये क्या है 1 से 4 है, फिर कितने हैं 4 से कितने हैं 11 हैं, मतलब कि 4 इस सीरीज में 2 बार रिपीट होगा। ठीक है ना, तो इनका सम निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसके सम में से इनका सम माइनस कर दूंगा मैं, तो कौन सा नंबर आ रहा होगा, चौथा नंबर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्या आएगा, कह सकते हैं 63.5 गुना में 4। ठीक है, इन 4 का सम ही आ गया, फिर 4 से लेके 11 तक है, इसका सम ही आएगा, 10 तक है, 10 का औसत है। ठीक है, 4 से फिर 4 से लेके 10 तक है, उनका औसत ही आएगा, 7 गुना कर देंगे 72, और माइनस कर देंगे, कितनी संख्याएं हैं ये टोटल, ये थी स्टार्टिंग में 68.5, ये आएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 68.5 को। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसको सोल्व करो। 63 का 0.5 का डबल करूँगा मैं, ये आएगा 127, 127 का डबल करेंगे 254, प्लस 72 गुना 7 करना है मुझे, 7 दूनी 14, या कह सकते हैं 70 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, 70 से 3 490, 7 दूनी 14, 504 आएगा, और माइनस के 685। अब इन दोनों को जोड़ दो, 504 प्लस 254, 500 और 2 200, 250 करेंगे, 750, 750 में 4 जोड़ेंगे, 758 में से माइनस करना है 685। ये क्या आएगा, 8 में से 5 गया 3, और 15 में से 8 गए 7, 73। ठीक है, इनका डिफरेंस है 73, इसका मतलब जो फोर्थ संख्या है वो कितनी आई 73। अब फोर्थ संख्या निकालने के बाद नया औसत आएगा। अब संख्या का सम क्या बचेगा, 685 था 10 का,
73 का एक संख्या का माइनस कर दो 685 में से, दो सम क्या आ जाएगा 612। संख्या ये है 9, न्यू एवरेज आएगा 9 छिका 54। ठीक है, बचेगा कितना 7, 7 बचेगा 9 अट्ठा 72। ठीक है 68, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है, शॉर्ट से भी कर सकते हो, लेकिन है ना थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू गिवन है बहुत सारा, फिर आपस में संख्याओं को एक्सचेंज भी करना है, वहाँ पे आपकी गलती के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में सजेस्ट करूँगा आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी आना चाहिए। ठीक है ना, भले ही 10 सेकंड 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहेंगे इस टाइप से जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 22, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 92 है। इस कक्षा में दो छात्र जिनके औसत प्राप्त अंक 95 थे, जो दूसरी कक्षा में चले गए और उनकी जगह दो नए छात्रों का कक्षा में समाविष्ट हो गया। अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्त अंक 90 है। ठीक है, तो मुझे एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितने होंगे। कहते हैं कि देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। 40 का औसत है कितना है 92, सम ये होगा। ठीक है, अब इसमें से दो छात्र चले गए जिनका औसत अंक क्या था 95, 95 था। ठीक है, जिनका औसत अंक क्या था 95, 95 था। ठीक है, तो कह सकते हैं अब जो एवरेज आ गया, अब एवरेज कितना आ गया, अब छात्र तो टोटल अभी भी 40 हैं, एवरेज आ गया कितना 90, तो इनका सम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, इंटू में 40 आएगा, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये सम किसका आएगा, दो छात्र जो कक्षा में नए आए हैं, मान लो एक एक्स है एक वाई है, दो हैं, टोटल नंबर कितने हैं दो। ठीक है, या कह सकते हैं इनका एवरेज दो छात्रों का एक्स है तो सम होगा 2x। ठीक है, 2x की वैल्यू दिस। अब निकालो, इनमें से 40 कॉमन आएगा, दोनों में से 40 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 40 कह सकते हैं माइनस 40 कॉमन लूँगा, ये आएगा 92 माइनस 92 आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, 90 दूनी क्या होता है 180 होता है, 190 माइनस 190। ठीक है, तो कह सकते हैं 80 माइनस 190। ठीक है, बराबर है 2x। ठीक है, माइनस पे ध्यान नहीं देना, हमें डिफरेंस लेना है सिर्फ। इसमें से माइनस करूँगा 110 आएगा, माइनस प्लस मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ दो छात्रों का औसत निकालना है। 2x बराबर है उनका सम कितना रहोगा, ये रहा होगा 110, तो x की वैल्यू आएगी, एवरेज क्या आ जाएगा 55। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये तो ऐसे कर सकते हो, या दूसरा अगर माइनस इग्नोर करना है फिर क्या करना है आपको, एग्जैक्टली जैसे इक्वेशन बनाते हैं ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट ही इस साइड लेके आ गया, इसलिए माइनस का चक्कर पड़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे करते इसको, ठीक है ये करते आप ऐसे, जैसे 40 था पहले औसत, गुना में 92 करते। ठीक है, आप बताता हूँ कैसे कर रहे होते इसको, -95। ठीक है, -95 और माइनस के फिर 95, और दो छात्र इसमें आ गए x प्लस वाई। अब नया औसत आ गया 90 इंटू में 40। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, अब माइनस नहीं आएगा, अभी भी आंसर क्या आएगा, अभी भी 55। क्वेश्चन नंबर 23, तीन ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल दिस प्राप्त होता है। दी गई तीनों संख्याओं का औसत बताओ। तीन संख्याएं हैं, मान लो ए बी सी। ठीक है, जो स्टूडेंट ये पूरी वीडियो देखी है जिसने इसकी, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो डायरेक्ट इसी वीडियो पे आया है, ठीक है यहीं पे इसी क्वेश्चन पे आया है, उसके लिए मैं सोल्व करवा देता हूँ। अब कहते हैं दो का औसत, तीसरी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है, 182 आया है। ठीक है, ए बी हो गया, फिर बी सी लो, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तीसरी संख्या ए में ऐड करेंगे, फिर सम आया 230, फिर सी प्लस ए डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तीसरी संख्या कौन सी बची, बी, तो इसका सम है 242। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस 2 सी आएगा,
ए प्लस बी प्लस 2c, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 का डबल क्या होता है? 36, 360, 364। ठीक है, ये आएगा बी प्लस सी प्लस 2a बराबर है, ठीक है, 23 दूनी 46, 460। ठीक है, इसका भी 2 एलसीएम लेंगे, ये आएगा सी प्लस ए प्लस 2b बराबर है 242 का डबल, ठीक है, 484। अब सभी को ऐड करोगे, ये आएगा 4 टाइम्स आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर है। अब इनको भी ऐड कर दो, 4 4 8 और 3 11, 11 मीन्स 2 जीरो लगाएंगे 11 के आगे, 6 और 6 12, 12 और 8 20, ठीक है, 20 के आगे एक जीरो लगेगी और 4 और 4 8, 8 जीरो 3 1, 1308 आएगा। ठीक है, तो इनका सम क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 4 करेंगे। औसत निकालने के लिए 3 संख्या या 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से करूँगा इसको, 12 एकम 12, 0, 12 निम्न 108। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, पी क्यू तथा आर का औसत 59 है। सम निकाल देता हूँ डायरेक्ट। पी क्यू प्लस आर का जो सम आएगा 59 इंटू आएगा 3, मतलब कि 36 18, ठीक है, 180 होता है, 60 दिया, 60 माइनस 1 करेंगे गुना 3 करेंगे, 180 माइनस 3 177। पी और क्यू का जो सम है, पी प्लस क्यू का है कितना है? औसत 55 है तो सम होगा 110। क्यू आर का औसत कितना है? 58, तो सम होगा 116। तो अब मुझे निकालना है, तो क्यू का वजन क्या है किलोग्राम में, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो कह सकते हैं अगर इन तीनों को ऐड कर दे, इन दोनों को, और ये माइनस कर दे, तो क्यू की वैल्यू आएगी, देखो 2 क्यू माइनस 1 क्यू हो जाएगा, 1 क्यू बचेगा, पी आर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या आएगा? ठीक है, या ऐसे इन दोनों का सम करेंगे, 10 प्लस 10 होगा, माइनस 10 होगा, माइनस 177 होगा। डायरेक्ट कर देता हूँ, और इसमें से ये सारी इक्वेशन माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ठीक है, कौन सी में से? इसमें से, ठीक है, तो क्यू बचेगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे, देखो 110 माइनस का 67 बचेगा, 67 को माइनस करेंगे 116 में से, 67 से 116 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 33 प्लस 16 49। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या आई? 49। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में, ठीक है, कोई पानी की टंकी है, कहते हैं कितनी लंबी है? 20 मीटर लंबी और चौड़ाई है इसकी 10 मीटर। 20 पत्थर डुबोए, इसमें 20 पत्थर डुबो दिए, स्टोन। यदि एक पत्थर द्वारा जल औसत विस्थापन 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एक पत्थर है ना जो जल का सतह ऊंचा बढ़ा देगा ऊपर, जैसे मान लेते हैं, ऐसे बना देता हूँ, जैसे ये टंकी है, ठीक है, इसकी लंबाई है 20, इसकी है जो ये है 10। अब इसमें पत्थर डाल दिए, एक पत्थर कितना ऊंचा कर देता है? हाइट 4 मीटर स्क्वायर। मुझे बताना है तो टंकी के सतह में कितनी ऊंचाई होगी। देखो, मतलब कि वॉल्यूम, अगर देखो वॉल्यूम निकालता हूँ मैं इसका, 20 गुना 10 करूँगा और इंटू में हाइट, मान लेते हैं एच हाइट तक उसका विस्थापन हो गया, ठीक है, कितने तक हो गया? एच हाइट तक। तो एक पत्थर कितना उछाड़ दो उसको? 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो टंकी के सतह में कितनी होगी? तो 20 पत्थर इतना ऊंचा कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, तो हाइट कितनी बढ़ेगी? एच की वैल्यू क्या आएगी? 4/10, मतलब कि मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
26 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व की बात करता है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष माइनस करेंगे तो औसत कितना था इनका, 28 था। कितना था, ठीक है, पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियां, मतलब 4 का औसत था 3 वर्ष पूर्व 28। तो सम क्या होगा, 4 का 28 चौका 112 होगा, ठीक है। और प्रेजेंट में लेके आऊँगा, प्रेजेंट में सम क्या होगा इनका, प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, 112 तो आएगा, ठीक है। 4 हैं, प्रत्येक में 3 3 बढ़ेगा, 4 3 12 और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये होगा 124, प्रेजेंट में सम ये हो गया। और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 60 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व थी, ठीक है, 60 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व 3 का, ठीक है, औसत अगर 5 वर्ष 2 पुत्र औसत आयु 20 वर्ष थी, सॉरी 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी 3 की, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3। तो उनका सम कितना हो रहा होगा, 5 वर्ष 20 दिए 60 रहा होगा, ठीक है। 60 में 5 दिए 15, 75। तो आज प्रेजेंट में सम रहा होगा कितना, 75। तो पति की आयु बतानी है, पति की कितनी रही होगी, यही रही होगी 75, और 24 कितना होता है, 49। तो इसका मतलब 49 किसकी रही होगी, पति की आयु। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 9 से प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 से प्रारंभिक है 20 गुणज, जैसे 9 है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, ठीक है। ऐसे कितने हैं, 20 संख्या है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20 है। 20 गुणज निकालने हैं मुझे 9 के। अब मुझे पता है, ठीक है, ये लास्ट वाली तो 9 गुना 20 है, 20 है ना पहले। अब देखो औसत मुझे बताना है, तो औसत निकालने के लिए इसका सम पता हो मुझे, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म 20 हो तो पता ही है, तो मैं औसत निकाल दूंगा। अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1 + 2 + 3, डैश डैश 20 तक संख्याएँ आएंगी, ठीक है। डिवाइड बाई 20 आएगा सम निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। देखो कैसे करेंगे, अब आपको पता है, ठीक है। नंबर ऑफ सम निकालने का फॉर्मूला होता है एक n नेचुरल नंबर का, 1 से n तक, n इंटू में n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा सम 9 इंटू में, ठीक है, 20 है, 20 इंटू में 20 + 1 21 आएगा, डिवाइड बाई 2, और एक 20 नीचे था, ठीक है। तो क्या रहा होगा, देखो काटो, 20 से 20 कैंसिल, और 21 निम्मा 189 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। ये आएगा 2 में 18, ठीक है, और उसके बाद आएगा 2 चौके 8.5, 94.5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी और 625 सेकंड में तय करता है, वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में कवर करता है। साइकिल चालक की औसत चाल याद कीजिए। औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना किया उसने, 500 मीटर के 2 चक्कर लगाए उसने, तो मतलब 1000 मीटर चला वो, टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर। टोटल टाइम कितना है, 625 सेकंड लिए पहले राउंड में, दूसरे में 375। तो टोटल सम हो गया इसका 625 और 375, ये भी हो गया 1000 सेकंड, ठीक है ना। तो औसत टोटल डिस्टेंस बटन टोटल टाइम, तो औसत क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 25 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान की परीक्षा ली गई, ठीक है। 10 छात्रों का औसत अंक 80 अंक मिले 10 छात्रों को, और अन्य को औसत कितना मिला, 60 अंक मिले। तो पूरी कक्षा का औसत अंक मुझे बताना है। देखो नंबर ऑफ छात्र का रेशियो नीचे लिखते हैं, पहले मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे इसको। 25 छात्र हैं टोटल, ठीक है, 10 ये हैं, और बचे कितने, 25 माने 15 ये हैं। कहते हैं कि 10 का औसत तो क्या है, इनका तो औसत है 80, और 15 का
60 है, तो मुझे सभी का मिला के बताना है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। 2 रेशियो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20, 20 को 2 रेशियो 3 में बांटेंगे, ये आएगा 20 का 2/5, ये आएगा 20 का 3/5। ठीक है, ये आ रहा होगा 5 चौका 20 8, और ये आ रहा होगा 12। ठीक है ना। अब मिनिमम में ये वैल्यू ऐड कर देते हैं, या तो मैक्सिमम में से ये वाली माइनस कर दो, ठीक है, या मिनिमम में ये ऐड कर दो। तो क्या आ रहा होगा 60 + 8 68, 68। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा 12 में आर के पास 2 भाषा विषय हैं, 3 विज्ञान विषय हैं। 2 भाषा विषय हैं, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, 3 साइंस के सब्जेक्ट हैं। भाषा विषयों में जो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके औसत अंक 65 है, और कुल औसत अंक क्या है 72 हैं। तो विज्ञान विषयों में उसके औसत अंक मुझे बताने हैं। वही कंडीशन है, 2 लैंग्वेज विषय हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लैंग्वेज विषय, और ये मान लेते हैं कि कौन सा साइंस के जो उसके सब्जेक्ट हैं। लैंग्वेज विषय कितने हैं 2 हैं, और 3 क्या हैं साइंस के विषय हैं, मतलब कि विज्ञान के विषय हैं। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट हैं। अब भाषा विषय में उसका औसत अंक यहाँ 65 है, और ओवरऑल कितना है 72 है। तो विज्ञान के विषय में यहाँ पे मुझे एक्स मान लेते हैं, ये औसत अंक मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस 72 - 65 7। ठीक है, तो 7 बराबर है, कह सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू 7 है, 3 यूनिट बराबर है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, 3 यूनिट की वैल्यू 7 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 7/3, 2 यूनिट की वैल्यू 14/3 आएगी। ठीक है, 14/3। तो अब ये वैल्यू मुझे पता है, इससे ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस करके ये आया है। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें से ये माइनस हुआ होगा, मतलब कि x - 72 बराबर है 14/3 आना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं x की वैल्यू आएगी 72 + 14/3, 72 + 3 चौके 12, 2/3, मतलब 14, 72 और 4 76, और 2/3 किसके बराबर होता है 6.66, 76.66। ठीक है, एक इसने एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, 76.67, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, 70.666 ऐसे चला हुआ था ये, तो इसने एक की जगह ख़त्म करने के लिए इसको 6 की जगह 7 लिख दिया सीधा। क्वेश्चन नंबर 31, 30 आम और 35 सेब 885 रुपये में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है तो आम का मूल्य बताओ। देखो 30 मैंगो प्लस 35 एप्पल कितने में खरीदे गए 885 में। मान लेते हैं मैंगो का मूल्य m है, ठीक है, और एप्पल का जो सेब का मूल्य a है। ठीक है, और इसने सेब का मूल्य क्या दिया है 15, a की वैल्यू 15 थी, तो 30m की वैल्यू क्या आएगी 30m की वैल्यू आएगी, ये माइनस हो जाएगा 885, 35 × 15 करेंगे। ठीक है, 15 × 5 = 75, और 7 कैरी जगह 15 × 3 = 45, और 7 52, 525 माइनस करोगे इसमें से 885 में से क्या आ रहा होगा 800 में से 500 गए 300। ठीक है ना, देखो 15 × 5 = 75, 7 कैरी 15 × 3 = 45, और 7 52। ठीक है, अब देखो 85 में से 25 माइनस करने हैं आपको, क्या आएगा 60, मतलब कि 30m की वैल्यू थी 60। ठीक है, m की वैल्यू क्या आएगी 0 से 0, और 3 से काटेंगे 12 आएगा। ठीक है, तो एक मैंगो का प्राइस क्या होगा 12 रुपये, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, भौतिकी की एक प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। ठीक है, 40 प्रेक्षणों का औसत क्या है एवरेज है 32। पहले 15 प्रेक्षणों का, पहले 15 का एवरेज क्या है कहते हैं 16 है, और
जबकि अगले 16 का, ठीक है, अगले 16 का कितना है एवरेज, अगले 16 का एवरेज है 20, ठीक है। तो शेष का बताना मुझे, देखो टोटल कितने हैं 40 हैं, 16 और 15 31, यहाँ कितने रहेंगे 9 फ्रैक्शन रहे होंगे, इनका औसत मुझे बताना है। अब देखते हैं, ठीक है। अब पहले तो इनका रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि है ना ये 9 है, कटेगा नहीं आपस में सारे, ये 16 है। अब देखो, अब देखना है ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये एवरेज से कितना, ये कम लेके आया, 12 कम लेके आया, ठीक है। अगर एक बंदा 12 कम कम लेके आता है तो 16 फ्रैक्शन कितना कम लाएंगे, गुना करेंगे 16 से। अब ये इससे कितना कम लेके आया, ये 16 कम लाया, टोटल 15 कितना कम लाएंगे, गुना करेंगे 15 से, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये इतना ही एक्स्ट्रा लेके आए न्यूट्रल करने के लिए। पहले देखते हैं टोटल ओवरऑल कितना कम आया, ठीक है। 16 की 15 से गुना करेंगे, देखो 8 की 30 से कर दो 240 आएगा, यहाँ 240 कम आया। 16 गुना 12 करना है मुझे, 12 छः 72 का 2 7, 12 का 12 7 19, यहाँ 192 कम आया। ये दोनों मिला के कितना कम लेके आए, 240 में 192 जोड़ेंगे, 240 में पहले 200 जोड़ दो 440, माइनस कर दो 8 432, ये टोटल दोनों कितना कम लेके आए 432। मतलब यहाँ पे इसका मतलब 432 को क्या लाना चाहिए था, एवरेज से इतना एक्स्ट्रा लाना चाहिए था, ठीक है ना। 432 एवरेज से एक्स्ट्रा लाना चाहिए था। बंदे कितने, प्रत्येक बंदा कितना एक्स्ट्रा लाता, डिवाइड बाय 9 करेंगे, कितना एक्स्ट्रा लाना चाहिए था या वैल्यू, यहाँ एवरेज अगर 32 बनाए रखना है, न्यूट्रल करना है, ठीक है। मतलब एवरेज वाला हिस्सा तो लाता ही लाता, इतना एक्स्ट्रा लाना चाहिए था। कितना एक्स्ट्रा लाता है, 9 चौका 36, कितना बचेगा 9 8 72, 48 प्लस 32 80, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होता, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पी क्यू आर का औसत भार 55 किलोग्राम है। कहते हैं पी प्लस, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर औसत भार है, ठीक है। कितना है 55, तो एवरेज कितना आएगा इनका, सॉरी सम कितना आएगा 165। पी प्लस क्यू की वैल्यू, इन दोनों का औसत दिया है कितना है 50, सम आएगा 100। क्यू और आर का एवरेज 53 है, सम आएगा 160। तो क्यू की वैल्यू मुझे बतानी है, मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा और ये वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो क्यू बचेगा, अब इन दोनों को ऐड करो, 206 में से 165 माइनस करना है, ठीक है। 206 में से 165 माइनस करने का तरीका ये होता है, ये देखो कि 165 से 206 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना होगा, 35, 200 तक पहुंचने के लिए, और 6 41, ठीक है। क्यू की वैल्यू आई 41, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए रनों का औसत, ठीक है, 10 पारियों में उसने बनाए कितने 43, ठीक है। एवरेज है ये, क्या है एवरेज 43, 10 पारियों का उसका। उसने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए। अब 11वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए, कहता है कि एवरेज कितना इंक्रीज हो जाए 3, ठीक है। अगर 3 इंक्रीज होगा 11 में, 11 पारियों में, मतलब प्रत्येक में 3 इंक्रीज होगा, पारी होगी 11, टोटल इंक्रीज कितने का हो गया ओवरऑल, कह सकते हैं 3 गुना करेंगे 11, मतलब 33, मतलब कि 33 उसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। एवरेज जितना एवरेज था उतना तो लाना ही पड़ेगा, 33 कितना लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 11वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, 43 प्लस 33 76, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। 5 कोई भी क्रमागत सम संख्याओं का औसत कहता है 66 है, ठीक है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर मुझे बताना है, ठीक है। देखो कोई भी संख्या उठा लो, 5 क्रमागत, ठीक है, 5 क्रमागत संख्याएं मुझे उठानी है, उनका औसत है कितना 66,
तो इसमें अगर संख्या पूछता तो हमें इसको पूरा थोड़ा सा एक्स मान के डिटेल में करने की कोशिश थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी सम संख्या उठाया आप, जैसे 2, 5, 4, 6, 8, 10, ये 5 संख्याएं उठा ली, ठीक है। या कोई भी 60 वाली लाइन वाली उठा लो, जैसे 60, 62, उसके बाद 64, उसके बाद 66, उसके बाद 68, कोई भी उठाएंगे ना, हमेशा ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या, 5 संख्याएं लगातार उठाएंगे तो हमेशा अंतर क्या आएगा, देखो इन दोनों का अंतर क्या है, सबसे बड़ी संख्या 10 मानते हैं तो ये छोटी 2 होगी, ठीक है, तो क्या आएगा, 8 आएगा। कोई भी नंबर उठाओगे देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है, ये हमेशा अंतर तो इनका फिक्स ही रहेगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्योंकि इसने संख्या नहीं पूछा, अगर संख्या पूछता कि तीसरी संख्या बताओ तब तो हमें निकालना पड़ता कि कौन सी लाइन है ये 5 संख्याओं की, ठीक है। अभी निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सीधा फर्स्ट और लास्ट का अंतर पूछा था, 5 संख्याओं का गैप, कोई भी 5 इवन लेंगे तो गैप क्या होगा, हमेशा पहली और फिफ्थ का 8 ही होगा।